हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो हमारा आज का टॉपिक है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर क्लास 11, 12th एंड ग्रेजुएट who have opted economics in their subjects. So before knowing the theory of consumer behavior in brief, we will firstly know about consumer. Who is consumer? Consumer. Who is consumer? A consumer is one who buys goods and services for satisfaction of wants. Here the word came wants. Wants means a desire. If a person desire for a dress, then he will go to the market and buy that. And after buying that, what he will get? He will get satisfaction कि हाँ अब मेरे पास ड्रेस आ गई है ना। सो कंज्यूमर वो होता है जो कि एक गुड को और सर्विसेज को परचेज करता है। सर्विसेज लाइक हम जैसे कि स्कूल में जाते हैं तो हम पे करते हैं, तो स्कूल वाले हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लाइक हमें कुछ सीखने को मिलता है, टीचर्स हमें एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। और हम जाते हैं, जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें हमारा चेकअप होता है, हमें मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जब हम मेडिकल शॉप्स पे जाते हैं तो वो सब क्या कर रहे हैं, वो सब हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक कंज्यूमर की बहुत सारी इंपॉर्टेंस होती हैं, लाइक इट क्रिएट डिमांड फॉर वेरियस प्रोडक्ट। अब हर कंज्यूमर को सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं चाहिए होता ना, हर कंज्यूमर को अलग अलग प्रोडक्ट चाहिए होता है। जैसे कि लाइक आप हैं, आपको क्या चाहिए? आपको कुछ खाने का सामान चाहिए, अगला है उसको ड्रेस चाहिए, अगला कहेगा नहीं मुझे फर्नीचर चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की कंज्यूमर डिमांड क्रिएट करता है। इन्हांस सर्विस डाइवर्सिटी। सर्विस डाइवर्सिटी को कैसे ये इन्हांस करता है? लाइक हम हेल्थ केयर की बात करें तो जब हम अपना मान लीजिए चेकअप कराने जाते हैं हॉस्पिटल, तो वो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लाइक है ना, हॉस्पिटल का एग्जांपल ले सकते हैं या हम किसी संस्था का एग्जांपल ले सकते हैं। एंड बैंकिंग में जब हम पैसे डिपॉजिट करते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारा पैसा सेफली अपने पास रखते हैं और हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ में भी कई बेनिफिट्स होते हैं जो कि वो हमें प्रोवाइड करते हैं। इंश्योरेंस सर्विसेज में क्या होता है, हम अपना पैसा डिपॉजिट करते रहते हैं कि अगर मान लीजिए हमें कल को कुछ हो गया तो वो पैसा कहाँ, हमारे रिश्तेदारों में या हमारे फैमिली मेम्बर्स को मिल जाए। हम एक कार का इंश्योरेंस कराते हैं, मोबाइल का इंश्योरेंस कराते हैं, तो वो सारे इंश्योरेंस किस में आ गए, हमारे इंश्योरेंस सर्विसेज में। इंक्रीज डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स के लिए डिमांड भी क्रिएट करता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। कंज्यूमर गुड्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। कंज्यूमर गुड्स दो तरह के होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स होते हैं और नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब जो कि टेन टू लास्ट फॉर एटलीस्ट 3 years, मतलब 3 साल तक वो रहेंगे ही रहेंगे। लाइक टेलीविज़न, फर्नीचर, टॉयज़, मेडिकल इक्विपमेंट्स। मेडिकल इक्विपमेंट्स पे 3 साल तक की तो एक्सपायरी होती है कि 3 साल तक वो चलेंगे ही चलेंगे। टेलीविज़न है, आगे भी चल सकता है। फर्नीचर है, वो भी लॉन्ग लास्टिंग चल सकता है जब तक आप उसको सेफली चला पाओ। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, जो कि 3 साल के कम चलते हैं, मतलब वो 3 साल के बाद तो चल ही नहीं सकते, 3 साल तक उनका मैक्सिमम है एज। लाइक फूड स्टफ़। अब हम फूड की बात करें तो वो तो हमारा मान लीजिए 5 महीने 6 महीने है ना, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होता। ड्रिंकिंग, क्लोथिंग, कपड़े आप 1 साल 2 साल उससे ज़्यादा कहाँ ही पहनते हो, उसको नॉन ड्यूरेबल गुड्स में डाला गया है। एंड नाउ वी विल नो अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर के बारे में हमने जान लिया, अब बिहेवियर के बारे में जानते हैं। बिहेवियर क्या है? द वे यू एक्ट और बिहेव। कंज्यूमर जब कोई प्रोडक्ट परचेज करता है उससे पहले उसके माइंड में कुछ चल रहा होता है कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, ये इसका प्राइस क्या होगा, हमें कहाँ से लेना चाहिए इस प्रोडक्ट को, ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले, है ना। एंड जब हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे होते हैं, क्या ये ठीक रहेगा, क्या मैं सब्स्टिट्यूट देख लूँ, है ना। एंड जब हम ख़रीद लेते हैं तो होता है कि क्या मुझे दूसरा ख़रीद लेना चाहिए था, क्या ये सही है, मैंने सही लिया है, क्या मैंने प्राइस इसका सही मतलब डिसाइड किया, है ना। ये सारी चीज़ें हैं।
इसके बारे में आपको डिटेल में अगर जानना है तो आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने बायो में दे रखी है। उसमें आपको डिटेल में कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है प्रोडक्ट्स को लेने से पहले, बाद में या वाइल परचेजिंग, आप उसमें सब जान सकते हैं। यहाँ हम कंटिन्यू करेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर डील्स विद हाउ कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम अमंग ऑल डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर के पास एक बजट होता है, इनकम होती है उसकी, और मान लीजिए उसको 5 प्रोडक्ट चाहिए, फूड का भी चाहिए, ड्रेस भी चाहिए, उसको अपने घर को पेंट करना है, उसको पेंट चाहिए, है ना, अपने बच्चों के लिए उसको बुक्स लेनी है, उसको भी चाहिए। तो डिफरेंट उसके पास वांट है और उनको सेटिस्फाई करने के लिए उसके पास इनकम लिमिटेड है। तो उनको उस बजट को, वो अपनी इनकम को ऐसे बांटेगा कि उसको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएं। सो कंज्यूमर बिहेवियर वही होता है कि कंज्यूमर अपने मनी को कैसे स्पेंड कर रहा है कि वो सारे प्रोडक्ट्स को ले रहा है। और कंज्यूमर बिहेवियर को जानने के लिए हमें 2 यूटिलिटी अप्रोचेस पढ़ने होंगे। फर्स्ट अप्रोच होता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, दूसरा होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होता है? इट इज़ अ सिंगल गुड अप्रोच। इसमें हम सिंगल गुड की बात करते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होता है? इसमें हम मल्टी गुड के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ मल्टी गुड अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। ऑर्डिनल किसने दिया था? हिग्स एंड एलन ने। LDMU, LUMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हम किस में पढ़ते हैं? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में पढ़ते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम लोग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ते हैं। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। और यूटिलिटी इज क्वांटिफाइड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम कैसे यूटिलिटी को मेजर करते हैं? यूटिल्स में, मतलब नंबर्स में काउंट करते हैं, जैसे 1 2 3। एंड ऑर्डिनल में क्या करते हैं? हम यूटिलिटी को रैंक करते हैं सेटिस्फैक्शन पे, कि वो हमने, हाँ हमें इसने इतना सेटिस्फैक्शन दिया, हम इसको इतना रैंक करेंगे, है ना। इसको हम पढ़ेंगे आगे। कार्डिनल यूटिलिटी को अच्छे से पढ़ते हैं। कार्डिनल मतलब एक्सप्रेसिंग समथिंग इन नंबर्स। वो यूटिलिटी क्या होता है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। एक कमोडिटी है, वो हमारी सेटिस्फैक्शन हमें कितना दे सकता है, उसकी क्या पावर है सेटिस्फाइंग, वो एक यूटिलिटी बताता है। एबिलिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई अ वांट। मेजर इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। यूटिलिटी किस में मेजर किया जाता है? यूटिल्स में। डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। ये डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम। अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे यूटिलिटी का, तो वो होगा यूटिलिटी इज इक्वल्स टू यूजफुलनेस बट नॉट। जैसे कि सिगरेट है, वो हमारे हेल्थ के लिए डेंजरस होती है, बट सबके लिए तो नहीं ना। अब जिसको लेना है वो तो पिएगा ही। तो अगर डिक्शनरी मीनिंग पे जाए तो वो यूज़फुलनेस बताता है, बट नहीं, हर प्रोडक्ट हमारे लिए सही नहीं है। इसीलिए हेयर वी विल से यूटिलिटी इज़ नॉट इक्वल्स टू यूज़फुलनेस। सो नाउ वी विल नो अबाउट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। 2 तरह की होती हैं ये, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? इट इज़ द एग्रीगेट ऑफ satisfaction that a consumer derives from the consumption of any particular goods or services। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्डिनल अप्रोच में हम लोग यूटिलिटी को नंबर्स में मेज़र करते हैं, यूटिल्स में करते हैं। तो जैसे कि आपको चॉकलेट खानी है, अब आपने जब पहली यूनिट कंज्यूम की चॉकलेट की, तो आपको उससे सेटिस्फैक्शन मिला। मान लीजिए आपको यूटिल्स में देखा जाए तो उसको 10 मान लीजिए 10 मिला। जब आपने सेकेंड यूनिट कंज्यूम की तो आपको उससे 8 यूनिट मिली। जब आपने थर्ड कंज्यूम किया तो आपको उससे 6 मिली। एंड जब आपने फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया तो आपको उससे 4 यूनिट मिली। अब जब इन्हें आप 4 यूनिट्स जो आपने कंज्यूम किए हैं, इनसे जो आपको यूटिल्स मिली हैं, जब आप इनको एज अ टोटल काउंट करेंगे, टोटल, तो उसको हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी, कि हमें पूरी यूटिलिटी एक
गुड की हमने जो टोटल यूनिट्स कंज्यूम की उससे हमें कितना यूटिलिटी मिला। जब हम उसको एज एग्रीगेट देखेंगे तो उसको कहा जाता है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी राइजेस एज मोर कंजम्पशन इज डन। टोटल यूटिलिटी कब राइज करता है? जब हम कंज्यूम करते जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट की यूनिट्स को। इट सफ़र्स फ्रॉम डिमिनिशिंग रिटर्न। डिमिनिशिंग रिटर्न मतलब जैसे कि अब चॉकलेट की ही बात है, तो हमने जब पहली चॉकलेट ली तो जब हम दूसरा यूनिट लेंगे चॉकलेट का, तो जो सेटिस्फैक्शन हमें फ़र्स्ट वाले से मिल रही थी वो हमें सेकंड वाले से उतनी नहीं मिलेगी। तो वो क्या हो जाएगा? डिमिनिशिंग करता जाएगा हमारा सेटिस्फैक्शन। सो उसी की बात हो रही है यहाँ पे, इट सफ़र्स फ्रॉम डिमिनिशिंग रिटर्न। अब हम मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ लेते हैं। It is the amount of satisfaction derived by a consumer by additional consumption of a unit of any particular goods or services. Like चॉकलेट में आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की, आपको कितनी यूटिल्स मिली? 20 मिली। आपने सेकेंड कंज्यूम की, आपको 18 मिली। तो जो आपने एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया, मतलब सेकेंड जब आपने यूनिट कंज्यूम किया चॉकलेट का, तो उससे आपको कितनी मिली यूटिल्स? 18। तो वो एडिशनल जो आपने कंज्यूम किया वो उसको क्या कहेंगे हम? मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी रिड्यूसेस विद द कंजम्पशन ऑफ ईच एडिशनल यूनिट। जब हम एक एडिशनल यूनिट लेंगे तो हमारा यूटिल क्या हो जाएगा? घटेगा। अब हम लोग ब्रीफ में जानेंगे कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है। टोटल यूटिलिटी अप्रोच refers to the total satisfaction obtained from the all possible units of a commodity। वो satisfaction जो हमें सारे units कंज्यूम करने के बाद मिलती है, उसको जब हम एज अ टोटल ऐड करते हैं उसको क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी अप्रोच। हेयर हम फॉर्मूला देख लेते हैं। TUN इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3 एज ऑन UN, मतलब नंबर ऑफ जब तक आप कंज्यूम करते हैं। वेयर TU क्या है? इसमें टोटल यूटिलिटी है जो कि हमें N यूनिट से मिलती है ऑफ अ गिवन कॉमोडिटी, किसी कॉमोडिटी की जो हम यूनिट कंज्यूम करते हैं वो। U1 U2 U3 और UN क्या है? यूटिलिटी फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड nth यूनिट। यहाँ पे N क्या है? जिसे छोटा n बना हुआ है, इसका मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। नेक्स्ट हम टेबल देख लेते हैं, टोटल यूटिलिटी टेबल। जैसे यहाँ पे चॉकलेट कंज्यूम्ड है 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स ली गई हैं। इनसे हमें यूटिलिटी डिराइव्ड हो रही है। जैसे कि हमने जब फर्स्ट कंज्यूम किया चॉकलेट यूनिट का तो हमें उससे कितनी यूटिलिटी मिली? 20। जब सेकंड कंज्यूम किया उससे 16 मिली। जब थर्ड कंज्यूम किया तो उससे 10 मिली। जब फोर्थ कंज्यूम किया उससे 4 मिली। 5 करने पे हमें 5 कंज्यूम करने पे हमें क्या मिला? 0। जब 6 किया तो हमारा यूटिलिटी क्या हुआ? वो माइनस में चला गया। जाहिर सी बात है, आप एक चीज़ को कितना खाओगे? एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आपको उसको नहीं, आप कह दोगे नहीं मुझे अब ये नहीं खाना है ना? तो वो चीज़ अब हम यूटिल्स जो कि यूटिलिटी डिराइव्ड होंगी उनसे हम टोटल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे? जब फर्स्ट यूनिट पे सेम रहेगा, जब हम सेकेंड यूनिट कंज्यूम करेंगे देन 20 प्लस हम क्या करेंगे? 16। 20 प्लस 16 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 36। तो हमें सेकेंड यूनिट पे हमारी टोटल यूटिलिटी होगी 36। देन हम थर्ड यूनिट पे और कंज्यूम करेंगे तो हमें उससे कितना मिलेगा यूटिलिटी? 10। देन 36 जो हमें सेकेंड यूनिट पे मिल चुकी थी टोटल यूटिलिटी उसमें हम ऐड करेंगे 10। देन क्या मिल जाएगा हमें? 46। फिर हम 46 में फोर्थ यूनिट का यूटिलिटी ऐड करेंगे 4, तो हमें क्या मिल जाएगा? 50। एंड 50 में जब हमें फिफ्थ पे जब कोई यूटिलिटी नहीं मिल रही होगी उस पर हम ऐड ऑन 0 करेंगे तो 50 ही आ जाएगा। अब जब हमारी यूटिलिटी माइनस में चली जाएगी, मतलब हमें नहीं चाहिए होगा बिल्कुल, तो हम पूरा पेट भर चुका होगा, नहीं अब नहीं चाहिए, तो फिर हमारी क्या होगी? टोटल यूटिलिटी कम हो जाएगी, उसमें हम माइनस कर देंगे 6। देन क्या हो जाएगा? 44 आ जाएगा। तो ये हो गया टोटल यूटिलिटी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे टोटल यूटिलिटी एनालिसिस थ्रू ग्राफ। यहाँ पे देख सकते हैं आप
कि टोटल यूटिलिटी जो हमें आइसक्रीम से मिल रही थी उसको हमने वाई एक्सेस पे लिया है, और ये हमारी जो यूटिल्स है उनको हमने एक्स एक्सेस पे लिया है। जैसे कि जब आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं, टोटलिटी हमारी क्या हो रही है, घट रही है, और एक टाइम पे ज़ीरो हो गई और फिर क्या हो गई, माइनस हो गई। टोटल यूटिलिटी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है। सो अब ग्राफ देखते हैं, इजी रहेगा। यहाँ पे हमारी टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है, और यहाँ पे एक टाइम आया है जब वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम क्या है, TU है, 5th यूनिट पे हमारा मैक्सिमम है। यहाँ आप देखिए 5th यूनिट पे क्या है, TU मैक्सिमम है और यूटिलिटी क्या है, 0 है। ओके, और उसके बाद जब हम इस स्टेज पे आ जाते हैं, उसके बाद हमारा क्या करता है, TU डिक्लाइन करने लगता है, जिससे हमें कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही होती है। यू कैन सी हेयर। सो इसका ग्राफ कैसे बनता है, सबसे पहले ये इंक्रीज़ करेगा, एट द टॉप पहुँचेगा, फिर क्या करेगा, डिक्लाइन कर देगा। अब हम पढ़ेंगे मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच। मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। जब एक कमोडिटी को हम का फर्स्ट यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं, फिर हम जब सेकेंड कंज्यूम कर रहे हैं, उससे हमें जो यूटिलिटी मिलेगी उस पर्टिकुलर को हम क्या बोलेंगे, एडिशनल, और उस एडिशनल को हम क्या कहेंगे, मार्जिनल। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, MUN इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1। TU तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी हो गया, और TUN माइनस 1 मतलब जो हमें नई यूटिलिटी डिराइव्ड हुई है उसको हम पहले वाले से जब माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी। MUN क्या है यहाँ पे, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम N माइनस 1 यूनिट। N क्या है, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कंजम्पशन। अब देखिए मार्जिनल यूटिलिटी टेबल, जैसे कि जब हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया आइसक्रीम की तो हमें उससे कितनी टोटल यूटिलिटी मिली, 20। सेकेंड कंज्यूम की, उससे क्या मिली, 36। देन तो जो पहली, जैसे हमने फॉर्मूला में देखा अभी कि MUN क्या होता है, TUN माइनस TUN माइनस 1। सो यहाँ पे TU क्या है, 2 से जब हमें सेकेंड से मिला तो 36 है ना, TUN माइनस 1 क्या है, ऊपर का, तो हम 36 से माइनस करेंगे 20 तो हमें क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला से देखेंगे 36 माइनस 20 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 16। ओके, एंड जब थर्ड यूनिट कंज्यूम करेंगे 46 होगा, अब ये भी हमारा TU हो जाएगा, माइनस क्या करेंगे, TUN माइनस 1। 46 से 36 माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 10। ओके, ऐसे ही फोर्थ यूनिट में 50 माइनस 46 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 5 यूनिट पे 50 माइनस 50 करेंगे, हमें 0 मिल जाएगा। एंड 6 यूनिट पे हम 44 माइनस 50 करेंगे तो हमारा आंसर कितना है, कैसे आएगा, माइनस में आएगा, दैट इज़ 6। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 16 डिवाइडेड बाय 1 लिखा है एंड 10 डिवाइडेड बाय 1 लिखा है। इसका एक अलग फॉर्मूला आता है, दैट इज़ चेंज इन TQ अपॉन चेंज इन Q, जिसकी वजह से ये, जैसे कि यहाँ पे ऊपर चेंज क्या है 20 और 36 में चेंज कितना हुआ है, 16 का, और कितने यूनिट्स का हुआ है क्वांटिटी, 1 2 2 माइनस 1 1 है ना। तो यहाँ पे नीचे हमने क्या लिखा, 1, 16 माइनस 1 इक्वल 16। फॉर्मूला जब हम ये वाला यूज़ करते हैं TUN माइनस TUN माइनस 1, ये ज़्यादा ईजी होता है, इसलिए हमने उससे आपको समझाया है, बाकी आप वो भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस थ्रू ग्राफ। मार्जिनल यूटिलिटी आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लिया गया है वाई एक्सेस पे, और यूनिट्स आइसक्रीम की कहाँ ली गई हैं, एक्स एक्सेस पे। तो जब हमने पहली यूनिट कंज्यूम की थी, यहाँ पे देखिए पहली यूनिट कंज्यूम की थी, हमारी टोटल यूटिलिटी क्या थी, 20।
तो जब पहली यूनिट कंज्यूम की, देखिए 20 पे है हमारा यहाँ पे, एंड जब हमने फिर उसके बाद जब हमने किया तो हमारी टोटल यूटिलिटी क्या कर रही थी, यहाँ पे बढ़ रही थी, इंक्रीज़ हो रही थी। एक टाइम आया जहाँ पे 0 हो गई, फिर डिक्लाइन हो गई। वैसे ही देखिए, ये देखिए 5th यूनिट पे क्या हुआ था, 0 हो गई थी, तो यहाँ पे 5th यूनिट पे क्या हुआ, 0 हो गई, एंड देन फिर क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो गई। यहाँ पे 0 सी, यहाँ पे जब नेगेटिव सेटिस्फैक्शन देने लगा तो वहाँ पे डिक्लाइन हो गया। सो ये था मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस थ्रू ग्राफ। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम पहले देख लेते हैं। टीयू इंक्रीजेज एज लॉन्ग एज एमयू इज़ पॉजिटिव बट एट डिमिनिशिंग रेट। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे देखिए टोटल यूटिलिटी क्या कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है। एमयू यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। जब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ करेगा तब तक एमयू क्या रहेगा, पॉजिटिव। लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे, डिमिनिशिंग रेट क्यों, यहाँ पे देखेंगे आप डिक्लाइन हो रहा है। डिमिनिशिंग रेट क्योंकि जब आप किसी कमोडिटी का आप यूनिट कंज्यूम करते हैं, जब तो आपको जो पहले यूनिट से मिल रही होती है यूटिलिटी, वो आपको सेकंड से नहीं मिलेगी, तो वो डिमिनिशिंग होता जाएगा। तो वो रेट क्या है, डिमिनिशिंग रेट है। When TU reaches is maximum, MU becomes 0। यहाँ देखिए हमारा TU मैक्सिमम है तो हमारा MU क्या है, 0 है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। When consumption is increased beyond the point of satiety, TU states falling as MU नेगेटिव। जब हमारा TU क्या होता है, मैक्सिमम होता है, तो MU क्या होता है, 0 होता है, सॉरी ये 0 होता है। एंड जब हमारा TU डिक्लाइन होने लगता है तो हमारा MU क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पे वही बात की है, यहाँ पे देखिए जैसे ही TU फॉल करेगा MU क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे 3 रिलेशनशिप है। जब TU इंक्रीज़ करेगा तो हमारा MU क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बट वो किस रेट पे होगा, डिमिनिशिंग रेट पे। जब हमारा TU मैक्सिमम होगा तो MU क्या होगा, 0, और उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, जो हम थोड़ा आगे एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। व्हेन कंजम्पशन इज इंक्रीज बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, TU स्टेट्स फॉलिंग एज MU नेगेटिव। जब हमारा TU फॉल करेगा तब MU क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये 3 रिलेशनशिप है, आपको ये ध्यान में रखने हैं। पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन ये क्या होता है, जैसे कि हमने भी पहले बताया, जहाँ पे TU हमारा मैक्सिमम होगा और MU क्या करेगा, 0 होगा, उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। डिफाइंड एज द पॉइंट व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनी एक्टिविटी इज 0, फ्रॉम दिस पॉइंट मार्जिनल यूटिलिटी एक्चुअली टर्न्स नेगेटिव। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हम इसे एग्जाम्पल के टर्म्स में समझाएंगे। तो जैसे कि आप बता सिखाते हैं, फर्स्ट यूनिट लिया आपको बहुत अच्छा लगा, सेकेंड यूनिट लिया वो भी अच्छा लगा, बट फर्स्ट यूनिट जितना अच्छा नहीं लगा होगा, आप खाते जाएंगे, आपको उससे यूटिलिटी मिलती जाएगी। बट एक टाइम होगा जब आपको उससे यूटिलिटी नहीं मिल रही होगी, आप कहोगे बस करो, बट फिर भी आपको कोई खिलाया जा रहा है तो आपको क्या होगा, डिससेटिस्फैक्शन होगा, आप उल्टी कर दोगे, तो उससे डिससेटिस्फैक्शन हुआ। वही यहाँ पे पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन एक पॉइंट होता है जब आप कहते हो नहीं अब हम नहीं ले सकते, है ना, वहाँ पे TU हमारा मैक्सिमम होता है टोटल यूटिलिटी, और हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि अब हम और एक एडिशनल यूनिट नहीं ले सकते, उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, जहाँ पे टोटल यूटिलिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, 0 होगा। सो होप आपको ये कॉन्सेप्ट अभी तक का समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे LDMU and LEMU, law of diminishing marginal utility and law of equimarginal utility, and further ordinal approach in consumer behavior.